अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो मैं कुछ रीज़न्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस भी है और कुछ मेरी रिसर्च है, लेकिन इसमें कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं है। तो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहली जो रीज़न है मोस्ट कॉमन जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वो आपकी एज है। एज फैक्टर ऐसा है कि जिससे जो है वो प्रेगनेंसी आपकी कभी कभार जो है वो लेट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जब भी आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ एग्स होती है या क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स होता है वो कम होता जाता है, वो लो होता जाता है। तो अगर आप नॉर्मल जो है वो किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं नॉर्मल विजिट में अपनी शादी के बाद, तो वैसे आपको 1 साल का गैप देते हैं कि 1 साल के बाद वो कोई ट्रीटमेंट जो है उसको रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आपकी एज जो है वो 35 से ज़्यादा होती है तो आपको 6 मंथ से ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए और गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो आपके फर्दर जो है वो फिर टेस्ट वगैरह करती है। तो इसलिए एज जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपकी प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट करता है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है डिस्टेंस रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होता है कि जो है आप जितने भी कपल्स कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब की वजह से काफ़ी बिजी होते हैं या फिर उन्हें एक सिटी से दूसरे सिटी जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके रिलेशनशिप में जो है वो डिस्टेंस आ जाता है। तो ऐसी भी सूरत हाल में अब ऐसा नहीं होता कि आपने इस टाइम पे भी 1 साल का वेट करना है, लेकिन आप उस 1 साल में आपका रिलेशनशिप है उसमें जो है वो काफ़ी गैप्स आ रहे हैं। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि 1 साल हम वेट करेंगे और उसके पास फिर हम गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। जब डिस्टेंस रिलेशनशिप होंगे तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो इसलिए जो है ये भी आपकी प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो लेट हो जाता है इस चीज़ में और इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। थर्ड जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो है कि इन्फेक्शन। अगर आपको कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ है, मतलब डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो आपको चाहिए कि पहले अपने इन्फेक्शन का इलाज करवाएं, देन जो है वो आप प्रेगनेंसी की तरफ आएँ। तो इसमें इन्फेक्शन जो है वो भी बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है आपकी प्रेगनेंसी को लेट करने में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जो कि आजकल मोस्ट कॉमन है, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। इसमें क्या होता है कि जो कपल्स ओवरवेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, ख़ासतौर पे ख़वातीन जो ओवरवेट है उनकी प्रेगनेंसी में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। होता क्या है कि जब आप मोटे होते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फैट्स की एक्यूमुलेशन होती है। वो जो फैट्स होते हैं वो आपके कोई ना कोई हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ करते हैं जो कि आपके नॉर्मल जो आपका हार्मोनल बैलेंस होता है उसको इम्बैलेंस कर देते हैं, जो कि प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट करता है। इफ़ेक्ट वो पीरियड्स पे करता है जिसकी वजह से आपकी ओवुलेशन इफ़ेक्ट होती है और इनडायरेक्टली आपकी प्रेगनेंसी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आपके जो है वो फर्टाइल डेज़ का। किसी को बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं कि फर्टाइल डेज़ के बारे में उन्हें नहीं पता होता। होता क्या है कि लेडीज़ का जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें उनके हर मंथ की फर्टाइल विंडो होती है, जिसमें अगर आपका रिलेशनशिप होता है या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो है वो प्रेगनेंसी हो जाएगी या आप कंसीव कर जाएंगे। लेकिन बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आजकल अपने फर्टाइल विंडो का नहीं पता होता, और ऐसा नहीं होता कि अगर आप 1 महीना जो है वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी फर्टाइल विंडो में ही ट्राई नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो प्रेगनेंसी जो है वो कभी भी नहीं ठहरेगी। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है पीसीओज़। पीसीओज़ जो है उसका मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है लेडीज़ में, और इसकी भी जो मेन कॉज है वो हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं और औरतों को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे अगर आप फॉलो करेंगे तो उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम आजकल देखा जाता है वो है एनोवुलेशन। एनोवुलेशन का मतलब है कि औरतों में एग्स नहीं बनते।
जिसकी वजह से एग्स नहीं बनेंगे तो प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी आएगी। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और मेडिकल इश्यूज़ हैं जो कि अगर आप गायनाकोलॉजिस्ट से कंसर्न करेंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन जो मैंने आपको जितने भी फैक्टर्स बताए हैं वो बहुत ही कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि आम रूटीन में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उससे आपको आइडिया हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो क्यों लेट हो रही है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप इन फैक्टर्स में से अपने ऊपर अप्लाई करके देखें कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसे आप अवॉइड करें या जिसे आप ट्राई करें तो उससे आपकी प्रेगनेंसी हो जाए या आप कंसीव करने में आपको ईजीनेस हो। नेक्स्ट अगर आप किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।